नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? दरअसल हमारे सामने बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं। उन्हीं में से एक है ग्रेड सेकंड के लिए आ गया भर्ती विज्ञापन। अब क्या हो रणनीति ग्रेड सेकंड शिक्षक की। दोस्तों, आखिर हम ग्रेड सेकंड शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन ग्रेड सेकंड शिक्षक बनने के लिए हमारी रणनीति क्या हो, किस तरह से हम ग्रेड सेकंड शिक्षक बन सकते हैं बहुत सकारात्मक दिशा में कदम उठा करके, और एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं यदि हम थोड़ा सा विचार करें कि किस तरह से हम ग्रेड सेकंड को क्रैक कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को लेकर के कि ग्रेड सेकंड का पाठ्यक्रम क्या है। हालांकि आप सब जिन्होंने ग्रेड सेकंड के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आवेदन भी इसके लिए मांगे जा रहे हैं, आवेदन भी आप लोग करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि हम लोग तत्परता कई बार दिखाते हैं लेकिन सिलेबस को लेकर के कभी विचार नहीं करते। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए कुछ सूत्र काम में लेने जरूरी हैं, जिनमें पहला जो सूत्र है दोस्तों वो ये है कि किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी करो, कोई भी परीक्षा जिसके लिए आप तैयारी करो, पहली जरूरत है कि आप उसके पाठ्यक्रम को लेकर के अच्छे से चीजों को समझो। उस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है, वो पाठ्यक्रम समझना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को लेकर के ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए जो फर्स्ट पेपर आपका होता है, उस फर्स्ट पेपर में आपको अच्छे से पता है दोस्तों, फर्स्ट पेपर में आप लोगों को टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंक के, और 2 घंटे के लिए आपका ये पेपर होता है। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्टों से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके एक तो राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके बाद में राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्नों के साथ ही राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आते हैं, राजस्थान प्रशासन से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये हमारा पार्ट ए होता है पाठ्यक्रम का। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये जो पार्ट है हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान के रूप में जिसको आप जानते हैं, इसे हमें हमेशा बहुत बेहतरीन रखना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी एग्जाम राजस्थान लेवल का देते हैं तो ये तो वहाँ पूछा ही जाता है। निश्चित मान के चलिए ये तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप पटवार का दें, कांस्टेबल का दें, आप आरएस का दें, किसी का भी एग्जाम दें राजस्थान लेवल का, तो इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हुए समझने की जरूरत होती है, और निश्चित रूप से आप ऐसा करते भी हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें दी हुई होती है, इन चीजों में से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे बहुत फेवर की होती है, जिन चीजों को लेकर के हम बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, आसानी से चीजों को तैयार कर पाते हैं, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे लिए थोड़ी कठिनाई की होती है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना दोस्तों आपको कि राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और प्रशासन को आपको कितना वक्त देना चाहिए। ये सभी वो महत्वपूर्ण विषय हैं जहां से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, इन सभी विषयों को आप लोगों को बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता का मतलब यह है कि इन विषयों के ऊपर आपको काफी हद तक ध्यान देना है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों इनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो इनकी तैयारी को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो इनकी तैयारी करने के लिए हमें अच्छी बुक्स की आवश्यकता होती है। बेहतरीन बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक यदि हमारे पास में है तो और भी अच्छी बात है। आजकल मार्केट के अंदर आप लोगों को वे सभी किताबें जो टेक्स्ट बुक से संबंधित है उनके सार रूप में भी उपलब्ध हो जाती है। बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे पब्लिकेशन के लोगों ने उन किताबों को बहुत सरल तरीके से भी प्रस्तुत किया हुआ है। वो भी आपके लिए एक प्रकार से एक साधन बन सकती है इन विषयों को पढ़ने के लिए। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों इन विषयों को पढ़ने के लिए हम कितना समय दें। तो हमारा जो टोटल समय है पढ़ाई का, टोटल समय, उसमें से दोस्तों जहां तक मेरा मानना, यदि फर्स्ट पेपर की आप तैयारी करते हैं तो कम से कम आपका 60% समय आपको इसी में देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के
परीक्षा में आने वाले पेपर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि से जुड़े हुए जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं उनको लेकर के। तो इनके लिए आप लोगों को जो है बहुत सावधानी के साथ में, जागरूकता के साथ में नियमित रूप से समाचार पत्रों के पाठक के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे समाचार मिलते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर ध्यान रखिए दोस्तों, समसामयिकी पढ़ने के लिए सामान्य सोशल मीडिया जिसको आप यूट्यूब के ऊपर या मोबाइल के दूसरे अलग अलग प्रकार के जो आपके ऐप हैं उनके माध्यम से मिलता है, उस पर ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करते हुए जो समाचार पत्रों में और जो स्तरीय पुस्तकें होती है उनमें जो जानकारी आती है, मैगजीन्स होती है उनमें जो जानकारी आती है, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोशिश करें हर रोज की समसामयिकी से जुड़े हुए 2-3 मुद्दे अपनी डायरी में आप नोट कर लें। आज की घटनाक्रम से संबंधित क्या चीजें वो नोट कर लें, कल क्या हो रहा वो नोट कर लें। हो सकता है आपकी परीक्षा में आने वाले जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वहीं से आपको मिल जाएं जो नियमित रूप से आप लिखते हैं। और ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कई बार मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है, समझने की कोशिश की है, जो नियमित रूप से अपना समसामयिकी से संबंधित विषय वस्तु का मैटर है खुद तैयार करते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसका जो अगला पार्ट है हमारा, उसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपके 100 वाला भाग दिया हुआ, उसमें विश्व और भारत का भूगोल है, जिसमें विश्व और भारत के भूगोल में भी काफी ठीक ठाक विषय वस्तु दी गई है। आपको हर रोज इसको भी महत्व देना है और आपके टोटल समय का कम से कम 10% टाइम इसको देना है। कितना देना है? कम से कम 10% टाइम। 60% आपको पीछे वाले का देना है, रोजमर्रा के टाइम में से थोड़ा टाइम समसामयिकी के लिए निकालना है, 10% टाइम इसको देना है। समझ लीजिए आप अगर 10 घंटे रोज पढ़ते हैं तो 6 घंटे आपको उन विषयों को देना है जो राजस्थान से जुड़े हुए जीके से, और कम से कम 1 घंटा आपको नियमित रूप से किसके लिए देना है? विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके लिए। इसके बाद में दोस्तों आपको भारतीय अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और भारतीय संविधान है, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं लगभग आपको जो है 20% टाइम इसको भी देना है। लगभग 20% समय आपको इसको देना है। इस तरह से दोस्तों टोटल यदि आप 10 घंटे रोजाना पढ़ते हैं तो जो अब तक मैं बात कर रहा हूं उसके अनुसार 6 घंटे प्लस 3 घंटे, ऐसे मिलाकर 9 घंटे आपकी पढ़ाई के आपको इन विषयों को देना है, जो विषय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक आपका एकदम सरल आधार बन सकता है। डेली इनको समय देना जरूरी है। अगर एक भी विषय को आपने समय नहीं दिया तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा, उसकी सोच आपकी जो है कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए हर विषय को समय दें, थोड़ा थोड़ा समय दें पर समय जरूर दें। अब बात आती है दोस्तों आपके शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। तो शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है इसको भी आप नियमित रूप से 1 घंटे का समय जरूर दें, मतलब 10% जो टाइम आपका पढ़ाई का वो दें। मैं ये जो 1 घंटा 2 घंटा आपको 10 घंटे के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आप 15 घंटे पढ़ते हैं तो जो 1 घंटा वो 1.5 घंटा हो जाएगा, जो 9 घंटे हैं वो आपके लिए कितने हो जाएंगे? 13.5 घंटे हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम टाइम जो है किधर स्पेयर करना है ये सबसे पहले अपने मस्तिष्क में हो। तो ये बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, यदि आप बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं ग्रेड 2 के लिए तो कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जीत के लिए जरूरी कदम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित हो सकता है यदि आप प्रयास करें। तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों आपको जो है स्वाध्याय जो है वो ज्यादा करना है। स्वाध्याय अधिकतम आपको कोशिश करनी है दोस्तों, जितना समय आपको मिले आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय पर आप पूरा ध्यान दें। स्वाध्याय करते समय आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या 3 बातें ध्यान में रखनी है स्वाध्याय के समय? स्वाध्याय के समय सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में स्तरीय पुस्तकें हो। आपके पास में पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? स्तरीय, यानी कि ऐसी पुस्तकें हो जहां से प्रश्न आने की संभावना भी है और जिनमें त्रुटियां, एरर भी बहुत कम है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके पास में स्तरीय नोट्स होने चाहिए। आपके पास में निश्चित रूप से
मैं ये मानता हूं कि भले ही कितनी अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में किसी अच्छे संस्थान के या अच्छे शिक्षक के नोट्स भी होने चाहिए, जिनसे हमें एक दिशा मिलती है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे पास में एक स्तरीय गाइड बुक भी होनी चाहिए। स्तरीय गाइड बुक क्या होता है कि गाइड बुक का प्रभाव ये रहता है दोस्तों कि उससे हमें सही कंटेंट किस किस तरह से हमें पढ़ना है उसका रास्ता मिल जाता है, उसका मार्ग मिल जाता है, ये चीजें हमारे पास में हो। और इसके साथ ही जब आप स्वाध्याय करें दोस्तों, तो आप लिख लिख कर पढ़ें, लिख लिख कर पढ़ें। यदि आपको जीत हासिल करनी है दोस्तों, तो लिख लिख कर पढ़ें। अगर आप पढ़ाई करते समय लिखते नहीं है दोस्तों, तो ये आपके लिए कमजोरी बन जाएगी, आप अच्छा तैयारी नहीं कर पाएंगे। बेहतर तैयारी करने के लिए आपको लिखकर पढ़ना चाहिए, आपको हर विषय को लिखना चाहिए। आप अगर एक पाठ भी आप पढ़ रहे हैं तो वो पाठ आप लिखिए, उसके अपने नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स को रट मत दिए, रटने की जगह आप उनको भी दोबारा पढ़ रहे हैं तो एक बार के लिए शॉर्ट चीजें लिख लें, खास खास तथ्य लिखें पर लिखें जरूर। कागज पेन आपके पास होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो अधिकतम स्वाध्याय करें और लिख करके आप पढ़ें, ये ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरी बात क्या है, पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करते हुए पहले कठिन पाठों को तैयार करें। जब आपके पास में दोस्तों समय है अभी बहुत सारा, तो पहले आपको कठिन पाठों पर गौर करना चाहिए। कठिन पाठों पर गौर करेंगे तो धीरे धीरे उनमें आपका अभ्यास बनेगा, वो सरल होने लगेंगे, तो सरल जो है उनमें आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। यदि आप पहले सरल को पढ़ेंगे फिर कठिन पे जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, पहले कठिन चीजों को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारा समय आपके पास में है। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आएगा फिर कठिन चीजों को आप नहीं कर पाएंगे। तो कठिन जो भी पार्ट आपको लगता है, मान लीजिए पॉलिटिकल आपको कठिन लगता है तो उसको पहले पढ़िए, हिस्ट्री कठिन लगता है तो पहले उसको तैयार कीजिए, कल्चर लगता है तो पहले उसको तैयार कीजिए। मतलब जो चीज आपके लिए समस्या है उसको पहले आप ध्यान दीजिए, उसको पहले आप संभालिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका आने वाला है। तो कठिन पाठों को पहले आप अध्ययन में लाएं, पहले उनको पढ़ें। फिर उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर बात आती है पिछली परीक्षाओं का पेपर पैटर्न देखें। पिछली परीक्षाओं का पेपर पैटर्न क्या रहा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, किस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए, या आपके जो पहले के साथी हैं जिन्होंने वो परीक्षा दी या आपने भी दी तो उसमें पूछे गए, उस पर आपको गौर करना है। पिछली परीक्षाओं के पेपर पर गौर करना बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी पिछली परीक्षाओं के पेपर पैटर्न पर गौर करता है उसको बहुत सारा अनुभव हो जाता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर पर हमारे को जरूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो पाठ्यक्रम में चीजें बहुत लिखी हुई होती है, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का नाम काफी दिया हुआ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आपको सफल होना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो ये ध्यान दीजिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। किस किस विषय वस्तु को पढ़ना बहुत जरूरी है और किसको हम छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब होगा, जब पीछे के पेपर जो अब तक हुए हैं उन पेपरों के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से अनिवार्य रूप से प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से कभी प्रश्न आता कभी नहीं आता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मान लो साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में ग्रेड सेकंड की यदि हम बात करें तो अधिगम की परिभाषाओं में से कोई परिभाषा हमेशा आ रही है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हमेशा आ रहे हैं, अधिगम अंतरण में से प्रश्न हमेशा आ रहा है, इसका मतलब इनको पढ़ना जरूरी है। जीन पियाजे में से प्रश्न आ रहा है, पढ़ना जरूरी है। अपने को वहां पर जो है प्रश्न आता हमेशा रुचि अभिरुचि आदि जो पार्ट है संप्रत्यय, उनमें से एक प्रश्न हमेशा आता तो इसका मतलब पढ़ना जरूरी है। कोई एक बुद्धि के सिद्धांत का प्रश्न आता तो पढ़ना जरूरी है। ये हमें गौर करना है। और जहां से पाठ्यक्रम में तो है लेकिन आज तक प्रश्न नहीं आया, उनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता दोस्तों कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, इसको समझिए।
पीछे के पेपर्स के आधार पर आप हर विषय के अंदर, चाहे आपका हिस्ट्री है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी आपका जीके का पार्ट है, उसमें पहले उन चीजों को आप गौर करिए जिनको आप पढ़ना जरूरी समझते हैं और जिनको आप छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहचान आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात आती है, हमें प्रश्न बनाने चाहिए। प्रश्न बनाने चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो खुद के लिए खुद प्रश्न बनाता है। हर टॉपिक के अनुसार, हर यूनिट के अनुसार आपका जो टॉपिक है उसको लेकर के बैठिए और उस टॉपिक में से पिछली परीक्षाओं में क्या पूछा गया उसके अनुसार 3, 4, 5 प्रश्न बनाइए। मान लीजिए अब तक 3 पेपर हो गए ग्रेड सेकंड के, अब 3 पेपर हो गए तो उसके अंदर तीनों बार उस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आया तो वो क्या आया, उसके आधार पर आप 2-2 प्रश्न बनाइए। मतलब 3 प्रश्न आ गए तो 6 प्रश्न आप बनाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रश्न तो पहले आए हुए हैं, 6 आपने बनाए, 9 क्वेश्चन हो गए उसमें। दोस्तों 9 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक में से यदि आप बनाने की क्षमता अपने आप में ले आएंगे ना, तो टॉपिक आपका एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और करके देखना, आप एक बड़ी एनर्जी आपको मिलेगी, सुनिश्चित रूप से मिलेगी और आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में छठे नंबर पर है दोस्तों, जो आप इस तरह से प्रश्न बनाएंगे उनके साथ ही खुद के लिए मॉडल पेपर बनाएं। मॉडल पेपर, खुद के लिए मॉडल पेपर बनाएं। अब क्या करें मॉडल पेपर बना करके, जैसे आज आपने मॉडल पेपर बना दिया कि मेरा ये मॉडल पेपर है 100 प्रश्नों का, उसको एक जगह पर आप फिक्स करके रख दें, उसको बार बार नहीं देखें, फिर दूसरा बनाएं। ऐसे करके सबसे पहले आप क्या करें, लगातार 5, 7, 10 दिन तक कोशिश करके अपने 5-6 मॉडल पेपर खुद के बनाएं और 5-6 मॉडल पेपर बना करके उनको रख दें 1 महीने के लिए शांति से। फिर अपनी पढ़ाई करें और 1 महीने बाद में अपने खुद के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को आप प्रैक्टिस में लाएं। आपको मजा आएगा देखना पढ़ने में, और इतना मजा आएगा कि आपको खुद को लगेगा कि हम सेकंड ग्रेड बनने वाले हैं। दोस्तों कुछ चीजें होती है जीवन के अंदर जिन पर गौर करते हुए, जिन पर ध्यान देते हुए हम सुनिश्चित रूप से अपनी सफलता तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैंने खास बातें आपको बताने का प्रयास किया है, कुछ टिप्स आपको बताने का प्रयास किया है, इनके ऊपर आपको निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। और दोस्तों अंतिम रूप से मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि आप लोगों को खुद के ऊपर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बात का भरोसा नहीं है कि आप सारी चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पैटर्न को जान सकते हैं, प्रश्नों को बना सकते हैं, ये सब कुछ करना आपका बस का नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को सुनिश्चित रूप से किसी कोचिंग से भी जुड़ना चाहिए, या यूं कहें कि मार्गदर्शक से जुड़ना चाहिए। किससे जुड़ना चाहिए? मार्गदर्शक से जुड़ना चाहिए। बहुत जरूरी है, यदि आप एक मार्गदर्शक से जुड़ेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सुनिश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा केवल और केवल अपने ऊपर नहीं रहना होता दोस्तों। कई बार क्या होता है कि एक बेहतर सफलता 1 नंबर से रह जाती है, 2 नंबर से रह जाती है। तो जो व्यक्ति 1-2 नंबर से रह जाते हैं, 3 नंबर से रह जाते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि उन लोगों ने शायद किसी अच्छे मार्गदर्शक को नहीं चुना। तो यहां मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से अगर ऑफलाइन आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए सफलता का एक आधार बनता है। 1-2% नंबर हर व्यक्ति के बढ़ते हैं, चाहे वो कितना भी पहले पढ़ ले, कितना भी माहिर हो, लेकिन यदि माहिर होने के बाद भी वो कोचिंग करता है तो 1-2% नंबर उसके बढ़ ही जाते हैं। इसलिए उसको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। यदि आपकी परिस्थितियां अलाउ करती है, आपके पास समय है, आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैं या व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग से भी जुड़ना चाहिए। ये सब करते हुए आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों इस बार आप लोगों को वैकेंसीज की संख्या कम होने से ऐसा लग सकता है कि बहुत कम वैकेंसीज है, उसमें मेरा चयन कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आज जो रणनीति की बात हमने करी है उसको अपना करके, गौर करके, एक एक बात को समझ करके यदि आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सफलता को प्राप्त कर लें। दोस्तों मैं इसी के साथ में आपको कुछ मैसेज भी देना चाहूंगा, और मैसेज ये है कि नेक्स्ट गुरु संस्थान जो आपको मंजिल तक ले जाने के लिए हमेशा तत्पर है नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के साथ में। दोस्तों शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए अभी यहाँ पर जो है न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको पता दोस्तों, नेक्स्ट गुरु संस्थान उदयपुर, जयपुर और कोटा में संचालित है।
सभी स्थानों के ऊपर नए बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के लिए भी, पीटीआई के लिए भी और रीट के लिए भी नए बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू हैं। दोस्तों खास बात यह है कि टेस्ट सीरीज यहाँ पर सभी बैचों के साथ में ऑफलाइन भी फ्री है और ऑनलाइन भी फ्री है। यानी टेस्ट सीरीज भी हम हर संडे को लेकर के आते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखना है कि अभी एक नई वैकेंसी जो है जारी हुई है, किसके लिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी है, कोई भी विद्यार्थी है और वो अपनी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी आप अपने भाई बहनों के, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं सकारात्मक रूप से कि मात्र 10वीं पास योग्यता के साथ में एक बड़ी भर्ती है जो 52,453 पदों पर निकली हुई है। इसके लिए भी नेक्स्ट गुरु संस्थान बैच लेकर के आया है। इसके अंदर भी आप एडमिशन लेकर के, या कोई भी जो प्रतियोगी है जो इस परीक्षा में बैठना चाहता है, पास होना चाहता है, उसके लिए भी नए बैचेज की शुरुआत हो चुकी है। तो उसके लिए भी आप जो है मैसेज अपने साथियों तक कन्वे कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ सकते उनके लिए ऑनलाइन बैचेस के अंदर 92% डिस्काउंट अभी चल रहा है। यानी कि वर्तमान समय के अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में 23 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक एक बड़ा ऑफर जो है इसमें चल रहा है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो है काफी कम रेट में दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज उनके साथ फ्री है। इसके लिए आपको नेक्स्ट गुरु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। और दोस्तों इस तरह से आप नेक्स्ट गुरु से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, आगे भी इसी तरह का मार्गदर्शन आपको देता रहूंगा। अभी आपको बता देता हूं, इवनिंग में प्रतिदिन रात को 8:45 यानी 8:45 बजे मेरी एक जो है MCQ बैच क्लास चल रही है यूट्यूब पर। उसके माध्यम से भी आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साइकोलॉजी को लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसे ही मेथड को लेकर भी मैं काफ़ी कुछ प्रश्न जो है यूट्यूब पे भी लाने वाला हूं, उनके माध्यम से भी आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से इस रणनीति को समझ गए होंगे और सकारात्मक रूप से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी आपके पास में अवसर है, मौका है, इस मौके का आपको लाभ लेना चाहिए। एक लंबा समय आपके सामने है, वैकेंसीज अभी बढ़ने वाली है, अभी जो है आपके पद जो है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ये मान के चलिए जितने पद हैं उनमें काफी पद और बढ़कर के आपको मिलने वाले हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और आप अपनी तैयारी पर गौर कीजिए। उम्मीद करता हूं सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।